वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा चल रहा है पार्टनरशिप का सीरीज। तो पार्टनरशिप के अंदर भी हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, मतलब साझेदारी फर्म का समापन। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 42 है। तो इस वीडियो के अंदर हम डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। तो जो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर में आ रही है वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड करके रखा हुआ है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1/4/2016 को ए और बी ने 3:2 रेशो के अकॉर्डिंग एक बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में इन दोनों ने कैपिटल लगाई थी 60,000 और 40,000। इन्होंने बिजनेस 2 साल किया। बिजनेस के 2 साल के अंदर क्या हुआ, पहले साल इनको प्रॉफिट हुआ 50,000 का, जबकि सेकेंड ईयर के लास्ट में इनको 20,000 का लॉस हुआ। तो 31 मार्च 2018 को डेफिनेटली इनको 20,000 का लॉस हुआ है। तो लॉस होने की वजह से इनको लगा कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होने वाला है, बिजनेस से अब प्रॉफिट नहीं निकलने वाला है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो बिजनेस को बंद करने के टाइम पर इन्होंने देखा कि क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 20,000 के। कौन सी डेट को है ये? 31 मार्च 2018 को। 31 मार्च 2018 को ही ये फर्म को बंद करने का डिसीजन ले रहे हैं। क्रेडिटर्स इनके पास हैं 20,000 के। पार्टनर्स ने क्या किया है, हर साल मतलब दोनों के दोनों साल 8,000 रुपए विड्रॉ किए हैं। पहले साल भी दोनों पार्टनर्स ने 8,000, दूसरे साल भी दोनों पार्टनर्स ने 8,000 और 8,000 विड्रॉ किए हैं ड्रॉइंग के लिए। ड्रॉइंग कह सकते हो आप इसको 16,000 रुपए। 16,000 पहले पार्टनर ने टोटल निकाले, 16,000 दूसरे पार्टनर ने टोटल निकाले। तो ये जो 16,000 रुपए की इन्होंने ड्राइंग की है पैसे की, ये पर्सनल एक्सपेंस के लिए की है, पर्सनल यूज के लिए की है। आगे देखिए, फर्म को बंद करने के टाइम पर एसेट्स को सेल करने से हमको 1,00,000 रुपए रिसीव हुए हैं। रियलाइजेशन के जो एक्सपेंस हुए हैं हमारे 3,000 रुपए। हमको क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल सी एक ही बात बोली गई है हमको, रियलाइजेशन अकाउंट रेडी करके दिखाओ। तो सबसे पहला टारगेट आप ध्यान रख लो, हमारा क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट रेडी करना। पर रियलाइजेशन अकाउंट रेडी करने के टाइम पर हमको क्या करना होता है, यहां पे एसेट्स को उनकी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना होता है। जबकि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एसेट्स कितने में सेल हुई हैं हमको ये तो गिवन है, पर एसेट्स की बुक वैल्यू क्या थी हमको नहीं पता है। मतलब एसेट्स की बुक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 31 मार्च 2018 की डेट की हमें बैलेंस शीट चाहिए होगी। ठीक है, तो हमको बैलेंस शीट कौन सी डेट की चाहिए, 31, इस डेट की हमको बैलेंस शीट चाहिए। इस डेट को हमारी एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी थी हमको पता नहीं है। इस डेट पर दोनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है हमको ये भी पता नहीं है। पर इस डेट पर क्रेडिटर्स कितने हैं हमको क्वेश्चन में गिवन है, कितना, 20,000। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या, हमको एसेट्स का तो पता है ही नहीं, पर हमको ये भी नहीं पता कि 31/3/2018 को दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है कितनी। जबकि क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि बिजनेस जब इन लोगों ने 2 साल पहले शुरू किया था तो इन दोनों की कैपिटल थी 60,000 और 40,000। तो हम क्या करते हैं कि 60,000 और 40,000 के बेस पर पूरा क्वेश्चन एक जर्नी लगाते हुए हम क्या करेंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे और हमको इस डेट की क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगी कि इस डेट को हमारी कैपिटल कितनी है। तो ए और बी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट करने की डेट थी हमारे पास 1/4/2016। इस डेट को इन्होंने कैपिटल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगवाई है 60,000 और 40,000। पहले साल क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। दोनों पार्टनर्स के पास जब प्रॉफिट आएगा तो 30,000 इसके पास प्लस हो जाएंगे, 20,000 इसके पास प्लस हो जाएंगे। पहले साल भी इन दोनों ने 8,000 की ड्राइंग की है। तो आप पहले साल एक अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको यह पता लग सकता है कि हमारे पास यहां पर क्लोजिंग कैपिटल एक साल के लास्ट में कितनी है। तो 90 में से 8 गए 82,000 और इधर से 60 में से 8 गए 52,000। अब देखिए
2017 के लास्ट तक तो पहुंच गए, हमको कहां तक आना है, 31/3/2018 तक आना है। इस साल के अंदर भी देखो इन्होंने क्या क्या किया है। इस साल के अंदर हमारे पास 20,000 का लॉस है। 20,000 का लॉस अब जब दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो दोनों के पास 12,000 माइनस हो जाएंगे और इसके माइनस हो जाएंगे 8,000। इसी तरह से जब आप इन दोनों की ड्रॉइंग्स को भी लेस करोगे, क्योंकि ड्रॉइंग इन्होंने दोनों साल की है, 8,000 हमने यहाँ पे भी लेस किया, दोनों के 8,000 हमने यहाँ पे भी लेस किए हैं। तो अब हमको पता चल जाएगा कि 82 में से 20 लेस करोगे तो ये आ गई 31/3/2018 को कैपिटल, एक ही आ गई 62,000। आप इसी तरह से इसका लेस कर दो, 52 में से 8 गए, कितने हो गए हमारे पास 44 में से 8 गए, हमारे पास रह गया 36। ठीक है, तो हमारे पास देखो हमने कहां तक पहुंचना था, 31/3/2018। 31/3/2018 को ए की कैपिटल कितनी है 62,000 और बी की कितनी है 36। अब 31/3/2018 की डेट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्रेडिटर्स कितने थे, हमको क्वेश्चन में पता है, कैपिटल हमने आइडेंटिफाई कर ली, इधर की साइड का हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल फाइंड आउट करके हम क्या करेंगे, एसेट्स का पता लगा सकते हैं। हमारे पास एसेट्स आ गई हैं 1,18,000 रुपए। ठीक है, क्या करना आप यहां पे, ये सारा काम हमारा वर्किंग नोट में चल रहा है, तो आप लोग 1,18,000 के अकॉर्डिंग अपनी बैलेंस शीट को यहां पे क्लोज कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर हमको ये पता चल गया कि हमारी बुक्स वैल्यू कितनी है एसेट्स की। अब हम क्या कर सकते हैं, अपना रियलाइजेशन अकाउंट हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी सन्ड्री एसेट्स 1,18,000 की आइडेंटिफाई हुई हैं, आप इसको यहां पर लिख लीजिए, लिख लिया। इसके बाद क्या, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कीजिए, बाय क्रेडिटर्स कितने हैं 20,000। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने एसेट्स को सेल किया है, कितने में सेल किया है 1 लाख में, तो यहां पे आप लिख दीजिए बाय बैंक अकाउंट कितने में 1 लाख। क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स की पेमेंट करने से रिलेटेड कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब है कि हमने क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट करनी है। यहां पे लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट कितना 20,000। हमारे रियलाइजेशन के एक्सपेंस भी हुए हैं, कितने हुए हैं क्वेश्चन में देखिए 3,000 रुपए, वो भी हमने यहां पर लिख दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देखो ध्यान से क्या किया, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमारे पास कैपिटल थी, पहले साल प्रॉफिट कितना हुआ ऐड कर दिया, ड्राइंग कितनी कितनी की पहले साल माइनस कर दी, पहले साल के लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल आ गई, दूसरे साल का लॉस माइनस कर दिया, दूसरे साल इन्होंने ड्राइंग कितनी कितनी की माइनस कर दी, तो दूसरे साल के लास्ट में हमारे पास आ गई क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से मैंने यहाँ पर फुट फिट किया, क्रेडिटर्स हमको पता थे, इन दोनों का टोटल लगाया तो हमको एसेट्स का पता लग गया। बुक वैल्यू के ऊपर हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया, बुक वैल्यू के ऊपर हमने क्रेडिटर्स को ट्रांसफर किया, एसेट्स को कितने में सेल किया है क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी करनी है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फिर भी हम क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट करेंगे। रियलाइजेशन के हमारे 3,000 के एक्सपेंस हुए हैं, हमने यहाँ फिट कर दिए। अब हमको क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल सी बात, क्वेश्चन में हमारे पास फिट करने के लिए और कुछ नहीं है, और हमारा टारगेट क्या था, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट रेडी करना। अब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल लगा लेंगे। यहां का टोटल हो गया 1,18,000 प्लस 23,000, तो यहां का टोटल हो गया 1,41,000 रुपए। ठीक है, अब इस साइड का टोटल देखो नजर में आ रहा है 1,20,000, तो 1,41,000 में से 1,20,000 गए तो डेफिनेटली क्वेश्चन में हमारे पास लॉस आ रहा है। लॉस हमको क्वेश्चन में हुआ है 21,000 का। ये 21,000 का लॉस क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स में 3:2 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों पार्टनर्स का रेशो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, सबसे ऊपर देखो क्या है 3:2, तो 21,000 को आप दोनों पार्टनर्स में 3:2 में डिवाइड कर देना। तो यहां पे लिखना है बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ए को मिलेगा 12,600, 12,600, 12,600 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
84। और इसके बाद क्या करना, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने ध्यान से अगर देखा है तो क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, साल के लास्ट में जिस डेट को हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, इस डेट को हमारे पास सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी थी हमको पता नहीं थी। ये आइडेंटिफाई कहां से किया हमने, बैलेंस शीट से। ये आइडेंटिफाई करने से भी पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया, इस डेट को हमारे पास कैपिटल किया है। ये कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमने ये पूरा का पूरा ये वर्किंग नोट किया, कैपिटल को सेट किया, साल के लास्ट में, दोनों साल के लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी है यहां पे फिट की, इन दोनों डाटा की हेल्प से सन्ड्री एसेट्स निकाली, देन हमारा क्वेश्चन यहां पे आके कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन आपके इसी चैनल पर और भी अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट इसी चैप्टर के नेम से आपको मिल सकती है, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो काफी सारे वीडियोस आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड और इसी चैप्टर से रिलेटेड अपलोड हो चुके हैं, तो आप जरूर देखिए। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।